लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया। देखिए आवाज फटवा अच्छी थी हमने तो ऊपर रख दी सके उसको उठा के रख दिए तो उस पर रख दी सके आचार्य कृपया और किसी रामकृष्णानि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितभाचोर्वपुण्ड्रं चभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसेशं स्वयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर के पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। ठीक मेरे बाद वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा 7 बजे से 10 बजे रात्रि के बीच आप कथा श्रवण करेंगे। 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूँ। आज प्रथम दिन है भगवान श्रीमन नारायण भगवान का यह संदेश है, भगवान का यह कथन है कि प्राणी चाहे जैसे भी हो जिस प्रकार से हो मेरी शरणागति करता है, मेरी प्रपत्ति करता है, मेरे चरणों में आता है तो उसका मैं उद्धार करता हूँ। आवाज अपना आगे पीछे आगे पीछे आवाज देख कभी आगे बोल रहा है पीछे बोला देख ठीक है जब से देखो घूम करके भगवान का यह कथन है। आरता विषैणा सुचिरा सभीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, इस विषय को विवाद को जीवन के कैसे उसको विचार करिए। आरता विषैणा शिथिला सभीता, चाहे वह आर्त हो चाहे वह विशाल हो, छोटी भूना नहीं है, छोटी जहां आरता विषैणा, चाहे वह आर्त हो या विषाण हो,
या शिथिल हो या घोर संकट में हो, किसी भी परिस्थिति में अगर प्राणी हो हमें याद करता है, हमें पुकारता है, तो उसकी रक्षा मैं करता हूं। आर्ता विषणा शिथिला शवेता घोरे सुसव्या विषु वर्तमाना संकीर्त नारा येन शब्द मातम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषणा, आर्त भक्त किसे कहा जाता है? अब दुनिया के लोग जब हमारा साथ छोड़ देते हैं, संसार के लोग जब साथ छोड़ देते हैं और विषम परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, अंत में कहते अच्छा परमात्मा को जब यही मंजूर है तो जैसे उनकी मंजूर हो, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा हो, प्रभु आप ही सब देख लीजिए। उस परिस्थिति में भी परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। आर्त भक्त कौन है? द्रौपदी जी। आपने महाभारत पढ़ा होगा, द्रौपदी जी को आर्त भक्त कहा गया है। कहीं कहीं शिथिल भी लोग कह देते हैं, लेकिन आर्त भक्त द्रौपदी जी हैं। आप महाभारत के अंतर्गत जानते होंगे, बड़े लोगों द्वारा छोटी भूल भी, छोटी चूक भी बहुत बड़ा परिणाम का कारण हो जाता है। ऐसे भी आप पढ़ते हैं, तिनका कब हम निंदिए जो पायंतर हो, आपने पढ़ा हो। तिनका को तिनका मत समझिए, भले तिनका को लेकर के अपने चुटकी से मसल देंगे पर चूर्ण चूर्ण हो जाता है। और कभी आंधी और तूफानों के झकोरों में वो तिनका कहीं हमारे आंखों में आ जाता है, कितनी बड़ी परेशानियां बढ़ा देता है। इसको तो हम सब लोग भोगे हैं। तिनका कब हम निंदिए जो पायंतर होए, छोटी छोटी भूल भी, छोटी छोटी चूक भी कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है। पांडव सत्यवादी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, संशय नहीं। पांडव लोग धर्मात्मा हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु पांडव लोग थोड़ी सी अपने विवेक, अपने स्वरूप को भूल गए, इसमें भी कोई संशय नहीं। आपने महाभारत के बारे में जाना होगा, जिस समय द्रौपदी, पांडव लोग, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूं संक्षिप्त में परिचय देते से, पांडु महाराज हस्तिनापुर के सम्राट थे, सब लोग जानते हैं, बताना नहीं। पांडवों के पिताजी पांडु जी हस्तिनापुर के राजा। वस्तुतः हस्तिनापुर की राजा के अधिकारी तो धृतराष्ट्र जी थे। बड़े होने के कारण धृतराष्ट्र जन्मान थे, जन्म से अंधे थे, उनको राज सिंहासन पर नहीं बैठाया गया, बल्कि राजा के समान आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है, नीतिकारों का ऐसा आदेश है, अनेक शास्त्रों की ऐसी कथन है, समाज की भी परिपाटी है। और आधुनिक हो या प्राचीन हो, सभी नीतिज्ञों और सभी व्याख्याकारों, सभी कानून विज्ञों का भी कथन है, कोई व्यक्ति दिवालिया में हो, पागल हो, विशेष अंग भंग से विहीन हो, किसी प्रकार का अभियोग से
दफा में वो आता हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत ऊंचाई गरिमामय पद जो है उस पर रहने का औचित्य नहीं है। आज भले कोई रहना चाहता हो या रहे, ये बात अलग की है, लेकिन इससे रहने का औचित्य नहीं है। धृतराष्ट्र की नीति के तो हैं, ज्ञानी तो हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु धृतराष्ट्र की जन्मांध है। अतः बड़े होने के बाद भी धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठाया गया। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु जी को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया। पांडु जी राजकाज की व्यवस्था करते रहे। समय से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। एक पुत्र और भी, एक सभी पुत्रों की व्याख्या आती है। पांडु जी महाराज का भी प्रथम विवाह हुआ, बाद में चलकर दूसरा विवाह हुआ माद्री के साथ। 2 विवाह होने के बाद भी पांडु जी को कोई संतान नहीं हुआ। संतों की मंगल कामना आशीर्वाद से समय पाकर के पांडु जी को कुंती और माद्री के द्वारा 5 संतान हुए। विस्तार से महाभारत में मैं केवल याद दिलाता। एक बार पांडु जी जंगल में ही थे, उनकी पत्नी भी जंगल में ही थी, बच्चे भी जंगल में ही थे। उनकी इच्छा हुई थी कि संत महात्माओं के आसन पर आकर कुछ दिन समय गुजारा जाए। रहे पांडु जी। अचानक पांडु जी की मृत्यु होने के बाद असहाय माद्री ने पांडु के साथ सती होना तय कर लिया। कुंती माद्री के 2 पुत्र नकुल सहदेव और कुंती के 3 पुत्र, 5 की माता व कुंती कहलाए। हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर की आवाज सदा हो रहा है, ठीक है, गला बैठ रहा है, आवाज सदा मत करो, नाम को मिलाया गया इसमें गला बैठ रहा है। बीतते चला गया। एक दिन शकुनी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा, ठीक है धृतराष्ट्र जी मेरे साले साहब जन्मांध थे, उनके पुत्र तो जन्मांध है नहीं, अभी तो परंपरा बन जाएगा कि पहले पांडु जी राजा थे, पांडु के पुत्र राजा हुए, उनके पुत्र राजा होंगे। आगे धृतराष्ट्र ने क्या करना चाहिए कि महाराज इस परंपरा को बंद कीजिए। तब क्या किया जाए? शकुनी ने कहा क्यों नहीं पांडवों को षड्यंत्र के द्वारा मार दिया जाएगा। पांडवों को मारने के लिए विष मिश्रित लड्डू खिलाया गया। लक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया गया। पांडव लोग बचते चले गए। एक दिन द्रौपदी के स्वयंवर में जब पांडव लोग द्रौपदी को अपने विजय का प्रदर्शन करके प्राप्त किए, तब कौरवों को पता चला कि लक्षागृह में पांडव जले नहीं है, मरे नहीं है, बल्कि बच गए हैं। द्रुपद राजा ने हस्तिनापुर में संदेश जाकर आया, मेरे दामाद बल में कम नहीं है, शिष्ट है, आदर करने वाले। सही माने में तो हस्तिनापुर के राजा मेरे दामाद का ही होना चाहिए, क्योंकि इनके पिताजी थे वहां के राजा। ऐसा अगर नहीं होता है तो हस्तिनापुर के राज को 2 भागों में बांट दिया जाए और आधे राज के अधिकारी मेरे दामाद पांडव लोग रहेंगे और आधे का राज का अधिकारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन। वैसा ही किया गया। हस्तिनापुर के पूरा अधिकार कौरवों को जिम्मा दे दिया गया। दुर्योधन वहां का राजा हो गया और हस्तिनापुर का एक भाग जो था वहां के राजा पांडव लोग बन गए।
आज फरीदाबाद इंद्रप्रस्थ के नामों से जाना जाता है। होनहार वीरांग के होते चिकने पाप। होनहार व्यक्ति कहीं भी जाता है ना, उद्यमी व्यक्ति पुरुषार्थ कर ही लेता था, स्वभाव। पांडु लोग अपने ऐश्वर्य पुरुषार्थ, देखो भाई हमें नाराज सुनो, हम चिकर को घूम कर आप टिक लीजिए, जहाँ गड़बड़ चिकर तो 5 दिन रहना, 1 घंटा के बाद नहीं को नाच गा लिया अब थोड़ा बहुत नाम कृति किए, बहुत नाम कृति हुआ। यहाँ तक कि एक दिन पांडव लोग मैं नाम के दानव से देवलोक देवराज इंद्र के स्वर्ग जैसा अपूर्व राजभवन भी बना दिया। उसी को देख करके दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था। कथा कर विस्तार से मैं सुनाया होगा, अब सुने होंगे। पांडव लोग इंद्रप्रस्थ के राजा बने, दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बना। शकुनी ने एक दिन सलाह दिया धृतराष्ट्र को कि साले साहब, पांडवों से बल का प्रदर्शन करके विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इनके साथ धोखा दिया जा सकता है, छल से इनके संपत्ति को लिया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो क्यों न धूत क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। वही धूत क्रीड़ा मान जुआ के लिए पांडवों को बुलाया गया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जैसे समस्या आपत्ति में हो सकते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं? याद रखिए, अगर जीवन में ऐसी कोई दुर्गुण आ गया हो, इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। धूत क्रीड़ा जो है, जुआ जो है, वहाँ कलयुग का वास होता है। भागवत सुना रहे होंगे हमारे पीठाधीश्वर लोग, आप सुने होंगे। जुआ में कलयुग का वास होता है, हिंसा में कलयुग का वास होता है, वेश्यावृत्ति में कलयुग का वास होता है, सब। और सोना में भी कलयुग का वास होता है। कौन सोना? सोना भाई सिकरिए पहन रहा है, कोई कान में भाई पहनता है, कोई नाक में पहनता है, कोई गला में पहनता है। तो कोई पूछ सकता है कि महात्मा जी आप रोज सोना में कलयुग का वास बताता, आप लोग क्यों पहनते हैं? प्रश्न तो होगा। मंदिरों में भी सोना का श्रृंगार किया जाता है, चांदी का श्रृंगार किया जाता है। चाहिए तो इसे संयम भी रहना चाहिए, जब कलयुग को भगवान ने डेरा डाल ही दिया है। कलयुग के राजा परीक्षित से जब कलयुग ने अपना रहने का जगह मांगा, तो 4 जगहों में सोना में भी अपना जगह मांगा। तो सही में तो कलयुग का वास होता था। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस पर एक थोड़ी सी अच्छी मीठी टीका की है। कहा है कि जो अनीति अन्याय अधर्म से धन कमा करके सोना पहना जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो न्याय नीति से कमा करके सोना पहना जाएगा, उसमें कन्हैया का वास होगा। संतों ने अपने अनुकूल थोड़ा सा अर्थ कर लिया है, चलिए इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे भी वेद में कहा गया है, गीता इत्यादि में भी कहा गया है। भगवान ने जब अपने वैभव को बताना शुरू किया, तो वैभव को बताते समय भगवान ने कहा मैं धातुओं में सोना हूँ। भगवान ने कहा मैं धातुओं में सोना हूँ, अर्थात अनेक प्रकार के धातु जो बताए गए हैं, उसमें कहीं अगर मैं हूँ तो मैं सोना हूँ। ये भगवान का संकल्प है। तो मान करके सोना में भगवान भी बसते हैं और सोना में कलयुग भी बसता है। अनीति अन्याय अधर्म पूर्वक अगर हम सोना का धारण किए हैं, तो इसमें कलयुग वास करता है। और अच्छी प्रकार से बाबू जितना पीछे कर बिगड़ रहा है, हम सदा कर
उसमें तो कलयुग का वास होता है, और नीति न्याय से जो धन कमाया जाता है उसमें तो गोविंद कन्हैया का वास होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, छोड़िए कहने के बाद में बोले अच्छी करते नहीं, आप लोग हमारे अच्छी करते करना चाह रहा था, जो हमको सुनाता उसे सुनाते हैं नहीं हमारे थोड़ी सी गलती हो गई जुआ की, परिणाम क्या हुआ? सारा राज चला गया। धृतराष्ट्र ने बुलावा किया पांडवों को, बेटा मेरी इच्छा है तुम आकर के हस्तिनापुर में जुआ खेलो। हालांकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ खेलते नहीं थे, लेकिन शिष्य थे, पिता ने आज्ञा दिया है, बड़े पिता ने आज्ञा दिया है, आए लोग और आकर के जुआ खेला गया, जुआ में लोग हार गए। द्रौपदी को भी जुआ में हार गए लोग, कथा आप जानते हैं। अंत में दुर्योधन ने दुशासन से आज्ञा दिया, जिस द्रौपदी ने एक बार कहा था कि अंधा का लड़का अंधा ही होता है, उस द्रौपदी को लाओ और मैं सभा में सबके सामने उसको वस्त्राभाव निर्वस्त्र करूंगा। जब दुशासन द्रौपदी के पास गया, द्रौपदी ने कहा अभी मैं कहीं जाने योग्य नहीं हूं, मेरी स्थिति कहीं जाने योग्य नहीं है, मैं अशुद्धि अवस्था में हूं। दुर्योधन ने कहा ये सब नहीं चलता है, ले आओ। लाया गया द्रौपदी को और बेइज्जत करना चाहा दुर्योधन। आप जानते हैं, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे
वो पांडवा नाम सखे क्वासी क्वासी सुयोधनाधिपहितान वो रक्ष माम आप। पहले तो सबको उसने पुकारा, दादा भीष्माचार्य को, गुरुदेव द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, बारी बारी से सबको पुकारा द्रौपदी ने। कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सभा में लोग थे, पांडवों को ही पुकारा, पांडवों भी सिर नीचे किए हुए थे। अंत में द्रौपदी कहती है, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवा नाम सखे। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे पांडवों के सखा, क्वासी क्वासी सुयोधनाधिपहितान, मैं आप लोगों के सामने अपने ही घर में निर्वस्त्र हो रही हूं, नग्न हो रही हूं, आप कृपा करें। भगवान को आना नहीं पड़ा, भगवान तो हर जगह है, हर वस्तु में है। वह परमात्मा वस्त्रावतार धारण करके सभा में आए और द्रौपदी की रक्षा किया। द्रौपदी की रक्षा हुई। पुनः पांडव लोग द्रौपदी को लेकर के जा रहे थे। शकुनी दूसरी बार आया और आकर के धृतराष्ट्र को समझाया, साले जी आपने सब काम बिगाड़ दिया। क्या हुआ? पांडवों को पलायन नहीं किया जा सकता है, पांडवों को हराया नहीं जा सकता है। एक षड्यंत्र के तहत मैंने पांडवों को पलायन करने का प्रयास किया था धूत क्रीड़ा द्वारा, लेकिन आपने अधूरा छोड़ दिया। क्या करना चाहिए? आपने पांडवों द्रौपदी को जो मुक्त कर दिया, अच्छी बात नहीं है। पुनः एक बार बुलाया जाए। दूसरी बार पुनः पांडवों को बुलाया गया और पुनः जुआ हुआ और जुआ में पांडव लोग 14 वर्ष के वनवास दास दासीपन से जीवन जीने के लिए हो। 14 वर्ष समय बीतने के बाद पांडव लोग अपना राज मांगने लगे। दुर्योधन ने कहा, राज कहीं भीख मांगने से नहीं मिलता है, जिसके भुजाओं में बल होती है वो राज का अधिकारी होता है। संग्राम होगा, युद्ध होगा, उसके बाद जिसको जो होने वाला सो होगा। युद्ध भी अवश्य भारी हो गया। उस युद्ध में, महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई। 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ से और 11 अक्षौणी कौरवों की तरफ से। बचकर 9 अक्षौणी सेना कौरवों के थे, 8 अक्षौणी सेना पांडवों के थे। कितना हो गया? 9 8 17 हो गया। परंतु जब पांडव लोग वनवास में रहने लगे तो पांडवों के एक अक्षौणी सेना को कौरवों ने अपने पक्ष में कर लिया था। इसलिए 7 अक्षौणी पांडवों को हो गए और कौरवों को कितना हो गया? 10 अक्षौणी हो गए। एक अक्षौणी सेना भगवान श्री कृष्ण की कृतवर्मा सेनापति से युक्त होकर के थी, जो नारायणी सेना के नामों से जानी जाती थी। और एक अक्षौणी सेना, नारायणी सेना जो है, उसको भी दुर्योधन ने अपने पक्ष में मांग लिया भगवान श्री कृष्ण से। इस प्रकार कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना हो गई और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना हो गई। कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना महाभारत संग्राम में थे। 18 दिनों तक युद्ध चला। 10 दिन तक भीष्माचार्य युद्ध में मूर्छा संभाले रहे। 2.5 दिनों तक कर्ण ने युद्ध में मूर्छा संभाला और सबों के अलग अलग समय बताया गया, लेकिन सबसे अधिक भीष्माचार्य 10 दिनों तक मूर्छा संभाले हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था
जब तक द्रौपदी को अपने परिवार धर्मराज हैं, विद्या के ज्ञानी हैं, ऐश्वर्य के संपन्न नकुल हैं, क्या मेरा कोई बिगाड़ सकता है? हमारे जीवन में साधन संसाधन सुविधाएं तो हो, लेकिन जीवन में जब मदिरा रूपी अहंकार स्पर्श करता है तो हमारे सभी साधन संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं। आपने कभी राजा नील का नाम सुना होगा। राजा नील इतने गायों का दान किए, इतने गायों का दान किए, कहा जाता है कि शायद आकाश के तारों को कोई गिन ले, संभव नहीं है। शायद बालू के कणों को कोई गिन ले, ये भी संभव नहीं है। लेकिन राजा नील ने जितना गायों का दान दिया वह कहीं गिनती में नहीं है। ऐसे राजा नील मर करके गिरगिट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? राजा नील द्वारा दान तो हुआ, लेकिन दान में अहंकार की मदिरा का स्पर्श हो गया और परिणाम क्या हुआ? वह दान किसी काम का नहीं है। जैसे कि यहाँ से बक्सर गंगा जी पवित्र हैं, कोई जाए स्नान ध्यान करके पैदल हम जाएंगे गंगा जी का जल लाने के लिए, और गंगा जी का जल वो पैदल ला ले, पुनः पैदल लाने के बाद वहां से पैदल जाए और पैदल लौट करके आ गया, और पैदल जाकर और पैदल आकर के और यहाँ आने के बाद उस गंगाजल में एक बूंद मदिरा कहीं टपक जाए तो क्या वह पूजा पाठ के युग रहेगा? तो हमारे आपके द्वारा साधन संसाधन तो होते हैं, पूजा पाठ तो होते हैं, यज्ञ आदि तो होते हैं, लेकिन अहंकार का मदिरा टपक जाता है जिससे सब काम हमारा व्यर्थ हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा रहितागम। इसलिए अहंकार की मदिरा अगर हो जाए तो हमारा किया हुआ सारा कर्म जो है वह व्यर्थ हो जाता है। द्रौपदी में सब कुछ था, लेकिन अपने परिवार के प्रति, गांडीधारी अर्जुन के प्रति, गदाधारी भीम के प्रति जैसा विश्वास था वैसा विश्वास कन्हैया पर नहीं था, भगवान पर नहीं था। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मैं देख लेता हूं कि क्या तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं। देखिए, वो परमात्मा, वो ईश्वर जब चाहता है तभी संसार के लोग हमारे होते हैं, और वो जब नहीं चाहता है कि अपना लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। याद रखिए, जब वो चाहता है तभी ये दुनिया के लोग हमारे होते, मुख मोड़ लेते हैं। ऐसा विचार करते हुए तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरणागति करो। किसकी? तमेव विदित्वा अतिमृतमेते नान्य पंथा अयनाय विदते इत्यादि। तमेव विदित्वा अतिमृतमेते, तमेव, तुम एव। वह कौन है भाई? वो दूसरा कोई नहीं है। एस नारायण श्रीमान क्षीरारनिकेतन नाग पर्यंत मुसृज्य यागतो मथुरापुरी। वह तुम एव, दूसरा नहीं है। वह कौन है? एस नारायण, वह नारायण ही वह है, और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरणागति करो। उनकी शरणागति करने से होता क्या है? चाहे किसी भी परिस्थिति में हम रहते हैं, वो हमारा मंगल और हमारा उद्धार करते हैं। द्रौपदी ने सबको पुकारा, कोई जब सहायता नहीं किया तो द्रौपदी ने अंत में कहा, इस दुनिया की जो रक्षा करता है क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? यह घटना को गजेंद्र ने भी किया, बाद में कथा आएगी तो मैं बताऊंगा प्रसंग बस। द्रौपदी ने कहा, इस दुनिया की जो रक्षा करता है, जो दुनिया का नियामक और नियंता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? जिनका नाम अच्युत है, भो कृष्णाच्युत, भो मन हे, अरे भी हम लोग कह सकते हैं, हे भी कह सकते हैं, अहो भी कह सकते हैं। शब्द की देशज भाषा में अहो शब्द भी कहा जा सकता है, भो माने हे भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, देशज भाषा जैसा प्रयोग करें। तो भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे, हे कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण है।
कृष्ण क्यों कहा जाता है? एक तो काला है, काला होने के कारण भी उनको कृष्ण कहा जाता है। भगवान द्वापर युग में काला क्यों हो गए? जानते थे कि दुनिया के लोग अपने थोड़ी सी मर्यादा से विचलित होने के कारण वह कालेपन से ढके रहेंगे, तो ऐसे कालेपन को काला में मिला देने पर कोई अलग से रंग नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान काला बन गए। और भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहे भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है। धर्म की रक्षा के लिए जो ईश्वर परमात्मा आया हो, अब ईश्वर परमात्मा धर्म को छोड़ने की बात कह रहा है, ये विरोधाभास शब्द है। ऐसा हो सकता है क्या? जो ईश्वर धर्म के लिए आते हैं, कहा जाता है कि जदा जदा ही धर्मस्य, ऐसे भी कहा गया। जब जब धर्म की ह्रास होती है, महापुरुषों का अवहेलना होता है, वेद की अवमानना होती है, संस्कार संस्कृति का अपमान होता है, उस समय परमात्मा ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर के इस संसार में आते हैं। जैसी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है कि संत महात्मा बनकर के ही उद्धार किया जाए। तो कभी रामानुजाचार्य, कभी सटकोप स्वामी, कभी बरबर मुनि स्वामी, कभी प्रहलाद भयंकर स्वामी, ऐसे महापुरुष संत बनकर के भी भगवान आ जाते हैं। और कभी होता कि नहीं, अभी तो ईश्वर की आवश्यकता है, तो कभी रामावतार में, कभी कृष्णावतार में, कभी वामनावतार में, कभी नरसिंहावतार में, अलग अलग अवतार लेकर के भी हे भगवान ये दुनिया का कृतार्थ करते हैं, प्राणियों का कृतार्थ करते हैं। एक तरफ भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है, यहीं पर बताया गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या धर्म को जब त्याग दिया जाएगा तो बचेगा क्या? अधर्म बचेगा। लेकिन सम गीता में कहा गया है। अब भगवान श्री कृष्ण का उक्ति है, अर्जुन को उपदेश देते समय कहे हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य। और भी देखिए, व्याकरण जो जानने वाले हैं, ग्रामर जो जानने वाले हैं, वो समझेंगे कि सर्व शब्द जो है इसी तरह बहुवचन शब्द है। सर्व शब्द जो है बहुवचन शब्द है, और धर्मान शब्द भी जो है बहुवचन है। जब पहले जब सर्व शब्द आइए गया और उसके बाद धर्मान शब्द कहने का बहुवचन क्या मतलब था? इसीलिए कहा गया, कभी कभी कुछ लोग पाप तो छोड़ देते हैं लेकिन पाप का वासना नहीं छोड़ते हैं। बात नहीं, कभी कभी कुछ लोग पाप तो छोड़ देते हैं लेकिन पाप की वासना को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए 2 बार सर्व के बाद भी धर्मान शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन पहले भगवान श्री कृष्ण से रो चुके थे, हे गोविंद आप अरिसूदन हैं, आप मधुसूदन हैं, आपको मधुकैटभ भी कहा जाता है, आप दुष्टों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, अब हमको अपने ही कुल खानदान के लोगों को मारने को आप कह रहे हैं। कोई इसमें मेरा गुरु है, कोई मेरा पुरोहित है, कोई मेरा पिता है, कोई मेरा ताऊ चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा अमुक है, तो अपने ही कुल गोत्र परिवार गुरु इत्यादि की मैं हत्या करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग करके खा सकता हूं, लेकिन अपने कुल खानदान को अपने हाथों से मैं हत्या नहीं करूंगा। भगवान ने इसीलिए बताया, अर्जुन जिनको तुम अपना गुरु मानते हो, पिता मानते हो, चाचा मानते हो, पुरोहित मानते हो, कुल खानदान मानते हो, परिवार मानते हो, अरे तुम्हारे गुरु पिता चाचा होते तो तुम्हारे साथ अनिति अन्याय अधर्म हो रहा था, एक कहीं उसमें पक्ष लेते, निर्णय नहीं करते। लेकिन चलो मान कर मैं कह रहा हूं, जिसको तुम गुरु पुरोहित पिता मामा नाना चाचा इत्यादि संबंधी मानते हो, इनको मारने से हमें कुल का गोत्र का गुरु इत्यादि की हत्या करने का, खानदान की हत्या करने का, संबंधियों की हत्या करने का दोष लगेगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, जिनको तुमने धर्म मान लिया था
कि मेरे यहाँ ऐसे उन संबंधियों के जो मान बैठा है शारीरिक संबंध को, इस धर्म को पहले त्यागो। जब तक इस संबंध को तुम त्याग नहीं कर पाओगे तब तक से तुम स्वरूप को जान नहीं पाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, इस शरीर के धर्म जो व्यवहार जो है इसको त्यागो और माम एकम शरणम ब्रज, तब हमारी शरणागति करो। अहम तो आसर पापे भ्यो, यदि किंचित कहीं तुम्हारे द्वारा युद्ध करने में, अनित्य अन्यायियों से संग्राम करने में कुछ हो भी जाएगा तो उस पाप को अहम तो आसर पापे भ्यो, इस पाप से मैं, पापे भ्यो शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, किसी प्रकार की सोच और शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। कब? जब शास्त्र से विरुद्ध अगर कोई काम हम करते हैं तो अधर्म हो जाता है। व्यवहारिक उदाहरण देकर वाणी को विराम दूंगा। कोई स्त्री नवजात शिशु को जन्म दिया हो, बालक को जन्म दिया हो, बालिका को जन्म दिया हो, उस समय एक तरफ शास्त्र कहता है कि तो उनको पवित्र बताया गया है। अगर वो 10 दिन नहीं भी स्नान करती है तो देखने में तो अच्छा नहीं लगता, बिना स्नान के ही भोजन करती है। लेकिन अगर उस समय अगर बार बार वह स्नान करे, उसकी आंचल में जो बालक पलवित हो रहा है, नवजात शिशु, वो कहीं टाइफाइड, निमोनिया इत्यादि का रोगी हो जाएगा। ऋषि लोग की रिकम्बरा बोधी थी, उन्हें कहा कि नहीं, ऐसी स्थिति में 10-12 दिन तक जो नारियां संतान को जन्म दिया हो वह कम स्नान ध्यान भी करके अगर शौचाचार के नियम को कम भी पालन करती है तो उनको शौचाचार के नियमों का पालन करने का ही जैसा होता है। लेकिन कब तक? जब तक प्रसूति गृह में है तब तक। अब ये नहीं कि हमेशा के लिए नियम बना ले कि अब उसके बाद भी लड़का हो गया 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, और तभी क्या हम प्रसूति गृह में बिना स्नाने के भोजन करते थे, अब बिना स्नाने के भोजन करने के नियम बन जाए। उस समय वो धर्म था, अब बाद में जब वो आचरण किया जाएगा तो अधर्म हो जाएगा। कभी कभी हमारे देश काल पात्र के अनुसार वही कर्म धर्म हो जाता है और कभी कभी वही कर्म अधर्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जिनको तुमने अपना संबंधी मान बैठा है, उनके प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, तो मैं कहता हूं तुम युद्ध करो, मारे भी जाएंगे संबंधी लोग। इनमें अगर दोष की, पाप की संभावना भी हो तो अहम का सर पापे भी हो, इस पापों से मैं मुक्त कर दूंगा और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और तुम्हारा कल्याण और उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया। तो द्रौपदी जी को पहले अपने पर अहंकार था कि मैं पंचाल नरेश की बेटी हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। फिर भी है तो नारी, कब तक अपने को संभाले। उसके बाद दादा श्री भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पांडव लोग, गदाधारी, धनुषधारी, धर्मराज, किसको नहीं पुकारा द्रौपदी, अंत में किसी ने सहायता नहीं किया। क्योंकि भगवान अगर हमारे प्रतिकूल होते हैं ये दुनिया के लोग चाह करके भी अनुकूल नहीं बन पाते हैं, और ईश्वर अगर हमारे अनुकूल होते हैं ये दुनिया के लोग प्रतिकूल बन करके भी बाद में अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का एक प्रतिज्ञा है, जो क्षेमम बहाम हम, मैं अपने भक्तों की, जो माने क्या होता है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना, इसका नाम क्या है, जो है। क्षेम क्या होता है, जो हमारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, ये भगवान का है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहा, आर्ता विषणा शिथिलास्य भीता घोरे सुचव्या दिशु वर्तमाना संकीर्त नारा इड़ शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। चाहे आर्त ही कोई व्यक्ति क्यों न हो,
या विषाण शोक की स्थिति में क्यों न हो, आरता विषाणा शिथिलाश भीता शिथिल अवस्था में कोई क्यों न हो, भय की स्थिति में क्यों न हो, संकट की स्थिति में क्यों न हो, दुख की स्थिति में क्यों न हो, अगर ऐसी भी परिस्थिति में उन परमात्मा की शरणागति किया जाता है, प्रपत्ति किया जाता है, तो भगवान कहते हैं विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु, उससे हम मुक्त करा देते हैं, मुक्त करते हैं। ये भगवान का वचन है। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा कि भगवान ने आत भक्त द्रौपदी पर कृपा किया। आरता विषाणा, विषाण कौन भक्त हैं जिन पर क्या करे क्या न करे ये सोचने में अक्षम हो गए थे, ऐसे अर्जुन, इन पर भगवान ने कैसे कृपा किया, ये कथा कल मैं बताऊंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि विषम से बड़ी सम परिस्थिति जीवन में आने के बाद भी कभी भी ईश्वर सत्य से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि धर्म एक हमारा ऐसा गुरु है, हमारा पिता है, हमारा माता है, हमारा बंधु है, हमारा सर्वस्व है। और दुनिया के लोग कहीं न कहीं कभी पीछा छोड़ देते हैं, लेकिन धर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे परिस्थिति में हमें धर्म, नीति, नैतिकता, संस्कार, संस्कृति और मर्यादा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोनाथ।